अब ये मेरे पास डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। जो उपचुनाव होने जा रहे हैं उसमें भी हमको अपने कैंडिडेट्स को जिताना है, उसके लिए भी मुझे रात दिन मेहनत करनी है। तो अगर मैं कंसंट्रेट करूंगी केवल मंडी पर तो शायद मैं और जगह ना जा पाऊं। तो इसलिए मैंने उनको अपना निर्णय बताया, अपना फैसला बताया कि आप किसी और का नाम मंडी से दे सकते हैं, उनको जिताने के लिए भी हम काम करेंगे। और जो ये बाई इलेक्शन आया है उसमें भी जो हमारे कैंडिडेट्स जब फाइनल होंगे तो उनको भी हम चुनाव के मैदान में उतार कर उनके लिए भी पूरी मेहनत करके उनको जिताने के लिए भी सारे कांग्रेस वर्कर्स को एकजुट होकर काम करना होगा ताकि हम इसमें सफलता हासिल। हाँ, वो एक ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई है जिसकी वजह से मुझे भी ये डिसाइड करना पड़ा कि पार्टी अध्यक्ष होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि जो बाई इलेक्शन में कैंडिडेट हमारे होंगे उनको जिताने के लिए भी हम काम करेंगे, मेहनत करेंगे। इसीलिए मैंने ये फैसला कर लिया है कि मंडी तक सीमित ना रहकर मैं पूरे प्रदेश की जिम्मेवारी को उठाते हुए सभी एरिया में जाऊंगी और जहां जहां हमारे बाई इलेक्शन होने हैं उन कैंडिडेट्स को जिताने के लिए भी हम पूरा प्रयास करेंगे। 6 के 6 सीटें मैम कांग्रेस के ही बागी हुए हैं, कांग्रेस के ही खाली हुए। क्या नए उम्मीदवारों को लेकर चर्चा आला कमान से हुई है कि कौन जो है उन 6 सीटों पर उम्मीदवार होंगे मैम? वो कुछ मुख्यमंत्री जी ने ही नाम देने हैं। मुख्यमंत्री क्या डिसाइड करते हैं, किसके ऊपर सहमति बनाते हैं, उस पर दोबारा हमारी चर्चा होगी, दोबारा उनसे बातचीत की जाएगी कि आप किन नामों को देने जा रहे हैं। फिर जैसा डिसाइड होता है फिर उसके लिए हम काम करेंगे। उनके लिए भी रास्ते कोई खुले हैं मैम कि कोई वापसी करना चाहे पार्टी संगठन में? रास्ते तो खुले ही थे। अभी तक भी हम ये सोच ही रहे थे कि अगर उनसे बातचीत होती है, हाईकमांड या मुख्यमंत्री उनसे बात करते हैं या उप मुख्यमंत्री उनसे बात करते हैं, उनके आने की कोई संभावना है तो हमें और भी आसान हो जाना था। पर अगर वो नहीं आ पाते किन्हीं परिस्थिति की वजह से तो नए कैंडिडेट्स को उतारेंगे और उनको भी जिताने का प्रयास करेंगे। देखिए, मैं भी उस सभा में थी लाहौल स्पीति में जब माननीय मुख्यमंत्री गए थे 24 या 25 तारीख को फरवरी में। तो हमने वहां पर एक बहुत भारी जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की है कि जो 1500 देने की मैंने बात की है उसको हम अवश्य यहाँ से आज लागू करते हैं। धीरे धीरे हम और जिलों में जाकर वो भी पैसा देंगे। तो ये उन्होंने कहा है। तो जो हमने वायदा मैनिफेस्टो में किया था उसको भी हम अवश्य पूर्ण करेंगे। इसमें कोई उल्लंघन नहीं हुआ है क्योंकि ये कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले ही तय हो गया था, इसकी घोषणा उससे पहले ही हो गई थी। जयराम का ये भी कहना है, प्रयास कर रहे हैं कि हमने ये तालमेल बनाने के लिए पूरी कोशिश की है और मुझे नहीं लगता कि छोटी मोटी किसी की नाराजगी होगी, वो उसको हम दूर करेंगे और आने वाली जो ये चुनौती हमारे सामने उसका भी हम डटकर मुकाबला करेंगे। जिस तरह से बाई इलेक्शन और लोकसभा चुनाव है, नहीं, ऐसा तो नहीं है। जो ये भाजपा के लोग कहते हैं वो तो हर बार का कटाक्ष करेंगे, हर बात पर आलोचना करेंगे। आप जानते हैं 14 महीने में जो हमने प्रोमिसेस किए थे, चाहे ओपीएस लागू करने की बात की, उसके लिए भी मुख्यमंत्री ने धर्मशाला में जाकर वो लागू किया। और महिलाओं की बात है वो भी हमने लाहौल स्पीति में जाकर अनाउंस किया। बाकी जो वायदे हैं, जैसे दूध के दाम बढ़ाने की बात कही गई थी, उसके भी दाम सरकार ने बढ़ाए हैं। और धीरे धीरे, अभी तो 1.5 साल ही हुआ है, अभी हमारे पास 3.5 साल बाकी हैं, उसमें भी हमने जो मैनिफेस्टो में बातें कही हैं उनको भी हम अवश्य चरणबद्ध तरीके हम प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इन नामों की घोषणा की जाए ताकि हम सब फील्ड में उतरकर उनको जिताने के लिए रात दिन मेहनत करेंगे, काम करेंगे और अपने वर्कर्स जो आज इस घड़ी की इंतजार में कि जैसे ही कैंडिडेट्स का नाम डिसाइड होता है हम लोग फील्ड में उतर के उनको जिताने के लिए काम करेंगे। तो अभी जो हमारी चर्चा हुई उस पर कुछ नामों को हमने शॉर्ट लिस्ट करके उनके सामने रखा है, वो सर्वे भी किया जाएगा और सर्वे के मुताबिक जो नाम जल्दी आएंगे उनको हम डिसाइड करके फिर मैदान में उतरकर उनको जिताने के लिए काम करेंगे। देखिए, अब ये मेरे पास डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। जो उपचुनाव होने जा रहे हैं उसमें भी हमको अपने कैंडिडेट्स को जिताना है, उसके लिए भी मुझे रात दिन मेहनत करनी है। तो अगर मैं कंसंट्रेट करूंगी केवल मंडी पर तो शायद मैं और जगह ना जा पाऊं। तो इसलिए मैंने उनको अपना निर्णय बताया, अपना फैसला बताया कि आप किसी और का नाम मंडी से दे सकते हैं, उनको जिताने के लिए भी हम काम करेंगे।
और जो ये बाई इलेक्शन आया है उसमें भी जो हमारे कैंडिडेट्स जब फाइनल होंगे तो उनको भी हम चुनाव के मैदान में उतार कर उनके लिए भी पूरी मेहनत करके उनको जिताने के लिए भी सारे कांग्रेस वर्कर्स को एकजुट होकर काम करना होगा ताकि हम इसमें सफलता हासिल। हाँ, वो एक ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई है जिसकी वजह से मुझे भी ये डिसाइड करना पड़ा कि पार्टी अध्यक्ष होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि जो बाई इलेक्शन में कैंडिडेट हमारे होंगे उनको जिताने के लिए भी हम काम करेंगे, मेहनत करेंगे। इसीलिए मैंने ये फैसला कर लिया है कि मंडी तक सीमित ना रहकर मैं पूरे प्रदेश की जिम्मेवारी को उठाते हुए सभी एरिया में जाऊंगी और जहां जहां हमारे बाई इलेक्शन होने उनके